प्यारे भाइयों और बहनों, आप जब तक काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते जाओगे, जब तक आप अंधविश्वास के मार्ग में चलते रहोगे, जब तक आप मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया गया, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मूर्त, झूठी मूर्त, जो मूर्त मनुष्यों के द्वारा, काठ के द्वारा, पत्थर के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, गाय गोबर के द्वारा, मिट्टी कीचड़ के द्वारा बनाया गया जो मूर्त कभी भी आपका भला नहीं कर सकता है। जब तक आप मूर्ति पूजा करते रहोगे तब तक परमेश्वर का क्रोध और दंड आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में आता रहेगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, मूर्ति पूजा के द्वारा मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का दंड और क्रोध आता है। इसीलिए मूर्ति पूजा को त्यागे, परमेश्वर का शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करें। अगर आपको चंगाई चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, जीवन चाहिए, शांति चाहिए, हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधन से, दुष्ट आत्मा के माया जाल से, भूत प्रेत चुड़ैल डायन दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के समस्याओं से, बंधन से, अंधकार की परिस्थितियों से, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन से अगर मुक्ति पाना है, अपने आने वाले हजारों पीढ़ी तक आपको आशीष को जमा करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को आशीषित करना है, आपके परिवार को आशीषित करना है, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना है, जीवन में शांति, परिवार में शांति, चैन पाना है, सुख समृद्धि को पाना है, उन्नति, विकास, ज्ञान और विज्ञान को पाना है, तो मूर्ति पूजा त्यागे। मूर्ति पूजा अज्ञानता, अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडवाद है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आज तक आपने मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और दंड को जमा कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक सुसंवाद, सुसमाचार को लेकर के आए, एक शुभ संदेश को लेकर के आए। आप चाहे विश्वास कर सकते हैं या ना कर सकते, यह आपके ऊपर निर्भर है। आप किसी भी जाति धर्म का क्यों ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है समाज को ज्ञान शिक्षा देना, समाज को ज्ञान और विज्ञान देना, समाज को सच्चा परमेश्वर के बारे में बताना हमारा एकमात्र मकसद है। किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। इंसान को अंधविश्वास से दूर रखना है, इंसान को ज्ञान देना है, बुद्धि देना है, इंसान को सच्चा खुदा के बारे में बताना है, इंसान को पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति दिलाना है, इंसान को मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति दिलाना हमारा कार्य है, एकमात्र मकसद। इसलिए आज में हम आपको सच्चाई को बता रहे हैं। मूर्ति पूजा त्यागे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना आराधना कीजिए। जो सृष्टिकर्ता, जिसको कोई भी बना नहीं सकता है, जो परमेश्वर, जो खुदा है, उसको कोई भी मिट्टी पत्थर से, गाय गोबर से, लकड़ी पत्थर से, धातु पदार्थ से, बाली सीमेंट ईंट से बना नहीं सकता है। वो सारे सृष्टि को बनाने वाला खुदा है, वो सच्चा खुदा है, पवित्र परमेश्वर है। उसे कौन बना सकता है? क्या माँ को कोई जन्म दे सकता है? कोई अपने पिता को जन्म दे सकता नहीं ना। अगर इंसान अपने माँ को जन्म नहीं दे सकता, अपने बाप को जन्म नहीं दे सकता, तो ईश्वर खुदा को किसे बना सकता है? इंसान अपने अज्ञानता के द्वारा, अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद, बुद्धिहीन के द्वारा अपने हाथों से कुछ भी बना लेता है। उसको कहता है कि हे मेरे ईश्वर, तूने तो मुझे बनाया। खुद मूर्त को बनाता है, मिट्टी पत्थर, लकड़ी, काट पत्थर से, गाय गोबर के कीचड़ के द्वारा खुद बनाता है मूर्त को, और खुद उसको रूप रंग देता है, अलग अलग आकृति आकार को बनाता है, और उसके सामने बोलता है कि हे खुदा, तूने मुझे बनाया, तूने दुनिया को बनाया है। कितना दुख की बात है, अज्ञानता की बात है भाई। खुद बनाता है जिस मूर्त को, अगर वो नहीं बनाता तो वो मूर्त कभी नहीं आता दुनिया में। मूर्ति दुनिया में अपने आप कभी भी नहीं आया है, इंसान उससे बनाता है, इंसान उससे बनाया है मूर्त को, अलग अलग रूप रंग दे करके, अलग अलग जीव जंतु का रूप, अलग अलग इंसान का रूप, चेहरा देकर के इंसान खुद बनाया है। और इंसान उसी मूर्त को कहता है कि इसी मूर्त ने सारे दुनिया को बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए समाज में, परिवार में परमेश्वर का क्रोध और दंड आता है। जिन समाज में, जिन देश में, राज्य में मूर्ति पूजा होता है, बाइबल कहता है मूर्ति पूजा करने वाले अज्ञानी हैं। बाइबल कहता है मूर्ति पूजा के द्वारा समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। मूर्ति पूजा के द्वारा इंसान का दुख बढ़ जाता है। आज दुनिया में, समाज में अगर रोग, संकट, समस्या, विपत्ति, क्लेश, अंधकार, चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा क्यों बढ़ रहा है? मूर्ति पूजा के द्वारा। जिन देश में, जिन राज्य में, जिन समाज में मूर्ति पूजा होता है, वहां पर अंधविश्वास, छल कपट, ऊंच नीच, भेदभाव, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, छुआछूत, भेदभाव, जाति धर्म को लेकर के, ऊंच नीच, भेदभाव को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, नफरत, शत्रुता, वाद विवाद चला रहता है। लेकिन जिस समाज में एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, वहां पर कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं है।
जहां पर अंधविश्वास नहीं है वहां पर कोई भेदभाव नहीं, जहां पर मूर्ति पूजा नहीं है वहां पर कोई भेदभाव नहीं, जहां पर अज्ञानता नहीं है वहां पर कोई भेदभाव नहीं, शांति। सारा दुनिया को जरा देखिए, जरा दुनिया को आंख उठा के जरा देखिए, सारे दुनिया को जरा नजर लगा के देखिए ना। आज जिन समाज में, जिन देशों में, जिन राज्यों में मूर्ति पूजा नहीं, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर की उपासना आराधना होता है, वो दुनिया सबसे आगे। ज्ञान और विज्ञान उसी समाज से, उसी देश से सारी दुनिया को मिलता है। और सारी दुनिया के लोग उन्हीं लोगों के पास जाते जो सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं। उन्हीं लोगों के पास जाते ज्ञान विज्ञान पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, बुद्धि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस, नॉलेज, विजडम को पाने के लिए, अलग अलग स्किल्स, टेक्नोलॉजी को पाने के लिए, अलग अलग बुद्धि कौशल को, ज्ञान को, विज्ञान को पाने के लिए उन देशों के पास, उन लोगों के पास दुनिया जाता है जिन देशों में, जिन राज्यों में एकमात्र जिंदा खुदा सृष्टिकर्ता की उपासना आराधना होता है। दुनिया में सबसे आगे वही लोग हैं जो लोग सच्चा खुदा की उपासना करते हैं। दुनिया में सबसे आगे वही समाज, वही देश, वही संप्रदाय, जिन देशों में, समाज में, संप्रदाय में, जिन राज्य में एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना होता है। क्योंकि परमेश्वर ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, बल देता है, उन्नति, समृद्धि, सफलता परमेश्वर की ओर से मिलता है, ना किसी पत्थर मूर्त के द्वारा इंसान को मिलता है। नहीं, किसी भी मूर्त पत्थर के द्वारा, प्रतिमा के द्वारा इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। एक कड़ी फूटी नहीं मिलता है। कोई भी मूर्त पत्थर, कोई भी प्रतिमा दुनिया का इंसान का कभी ना भला कर सकता है, ना कुछ नुकसान कर सकता है। जो मूर्त ना कभी देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, अपने जगह से हिल नहीं सकता, आपका क्या और मेरा क्या भला करेगा। बाइबल में लिखा है उन प्रतिमा, उन मूर्त ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। उन प्रतिमा या मूर्त का आंख तो है लेकिन देख नहीं सकता, कान तो है सुन नहीं सकता, मुंह तो है बोल नहीं सकता, हाथ तो है छू नहीं सकता, पांव तो है चल नहीं सकता है, अपने जगह से हिल नहीं सकता। जो मूर्त, जो प्रतिमा जड़ वस्तु है, पदार्थ है, आपका मेरा दुनिया का क्या भला करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें याद रखिएगा, सच्चा खुदा एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर जो स्वयंभू, उन सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ी तक आशीष मिलेगा। आपके परिवार में से, आपके जीवन में से हर एक पाप और श्राप का बंधन, पूर्वजों का पाप और श्राप का बंधन हटेगा। परमेश्वर ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, उन्नति, समृद्धि, सफलता देगा। आज जरा दुनिया को देखिए, दुनिया वर्तमान का ज्ञान और विज्ञान में अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो अज्ञानता है। वर्तमान के ज्ञान और विज्ञान के इस आधुनिक युग में जरा देखिए ना, दुनिया में सबसे आगे वही लोग हैं जो सच्चा खुदा की उपासना करते हैं। दुनिया में सबसे महान ज्ञानी, बुद्धिमानी, पंडित, दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाले, सारे दुनिया में जो भी नया नया चीज आविष्कार होता है, खोज होता है, सच्चा खुदा की उपासना करने वाले लोग दुनिया में सबसे आगे, सर्वश्रेष्ठ दुनिया में। इसलिए मूर्ति पूजा को त्यागे। परमेश्वर का क्रोध, दंड आएगा उन लोगों के ऊपर जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के जीवन में, परिवार में, समाज में परमेश्वर का दंड, क्रोध लगा रहता है। मूर्ति पूजा ज्ञानता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर का क्रोध आता है। और मूर्ति पूजा परमेश्वर के नजर में व्यभिचार है। सबसे बड़ा अपराध मूर्ति पूजा दुनिया में, परमेश्वर के नजर में जघन्य घिनौने अपराध मूर्ति पूजा। सच्चा खुदा को छोड़ के, एकमात्र परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करना, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इस सृष्टि की उपासना करना ज्ञानता है। परमेश्वर को रोष दिलाना, परमेश्वर को क्रोधित करना, ये काम है। मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, दंड आता है समाज में, परिवार में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन समाज में, जिन देश में, राज्य में मूर्ति पूजा होता है, वहां पर हमेशा चोरी, डकैती, लूटपाट, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, खून खराबा, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति धर्म का लड़ाई, जात पात का भेदभाव, अज्ञानता बढ़ता रहता है। भ्रष्टाचार, दुर्नीति उन्हीं राज्य में, उन्हीं समाज में जहां पर अंधविश्वास ज्यादा है। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उन्हीं समाज, उन्हीं राज्यों में हैं, उन्हीं देशों में हैं जहां पर मूर्ति पूजा होता है। मूर्ति पूजा के द्वारा इंसान का बुद्धि भ्रष्ट होता है। बाइबल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बोल रहा, सच्चाई है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र जिंदा खुदा, सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे, मूर्ति पूजा को त्यागे और मुक्ति पाए। अगर आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को बचाना चाहते, परमेश्वर के दंड से, क्रोध से अगर बचना चाहते, तो मूर्ति पूजा को त्यागे
आशीष मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष, उन्नति, ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, उन्नति, सफलता मिलेगा अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ के सच्चा खुदा को विश्वास करोगे। सारे दुनिया में लोग ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग सच्चा खुदा की उपासना करते हैं। सारी दुनिया उन्हीं लोगों के पास जाता है जो सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं। उन्हीं देश में, जिस देश में एकमात्र परमेश्वर की उपासना आराधना होता है, वही लोग दुनिया में सबसे आगे, ज्ञान और विज्ञान में सबसे आगे, सबसे महान, ज्ञान में, विज्ञान में, समृद्धि में, विकास में सर्वश्रेष्ठ वही लोग हैं जिन देशों में, जिन समाज में कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन जिस समाज में, जिस देश में, राज्य में मूर्ति पूजा दुनिया में सबसे पिछड़ा रह गया, इसलिए अंधविश्वास को छोड़े, त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, छोड़े, मूर्ति पूजा को छोड़े, त्यागे, सच्चा खुदा को विश्वास करे, आशीष मिलेगा। हजारों पीढ़ी तक आशीष, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।